अभी मैं देवघर जिला के पालाजुरी प्रखंड से अंगबाली गांव, ये जो पंचायत पड़ता है, ये पंचायत पहरुडी पंचायत पड़ता है। और पहरुडी पंचायत के अंगबाली गांव में ये जो आप देख रहे हैं जश्न, कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये जो जश्न आप देख रहे हैं, बहुत सारे युवाओं ने बहुत तरह तरह के खेल यहाँ पे कर रहे हैं। और ये सोहराय पर्व जो हमारी पड़ोस में आदिवासी भाई, बचपन में जब शिकार जाते थे तो मैं अक्सर शिकार जो जाते थे भाई साहब, इनके पीछे मैं भी चल जाता था सामने देखने के लिए कि चलो शिकार कैसे होता है। आज मैं सोहराय पर्व के बारे में जानकारी लेने के लिए, जब मैं समझदार हूँ, जानकारी लेने के लिए मैं अंगबाली गांव में अपने पड़ोस गांव पहुंचा हूं और तरह तरह की यहाँ पे खेल हो रहा है। और जैसे कि सोहराय पर्व में पहला दिन क्या होता है, दूसरा दिन क्या होता है, तीसरा दिन क्या होता है, और सामने यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो बूढ़ी बारी गांव पे मेला लगता है। हमारे यहाँ पे एक साथी है जो कि अंगबाली गांव के। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ जयसिंह मुर्मू जी, और मैं इस गांव का रहने वाला हूं जी। और ये सोहराय पर्व, जयसिंह मुर्मू जी, ये सोहराय पर्व है, पहला दिन जैसे कि सुनने में आया है कि नहान होता है, दूसरा दिन पूजा होता है और पशु काफी जो तेल लगा के मल्यार्पण किया जाता है, ये अजीब लगता है। और हालांकि पड़ोसी राज्य बंगाल में भी माना जाता है, असम में भी मनाया जाता है, लेकिन झारखंड में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस पर्व के बारे में आप जानकारी दी हमारे फॉलोअर को, जो आखिर कब क्या कैसे मनाया जाता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये आज जो है, आज बहुत खुशी का दिन है जी। और ये हम लोग साल में एक बार हम लोग मनाते हैं। और ये जो सोहराय है, ये सोहराय का अंतिम दिन है। अंतिम दिन है। अंतिम दिन है जी। और ये इसी दिन हम लोग का संपन्न होता है। और ये सकरात के रूप में हम लोग, ये जो दिन है हम लोग सकरात के रूप में इसको हम लोग बोलते हैं। और सोहराय जो हम लोग का जो शुरुआत है, वो पहला दिन जो होता है, उस दिन हम लोग आदिवासी परंपरा के तहत या संथाल समाज के तहत गांव में सर्वप्रथम जो है नहान होता है जी, नहान होता है। और उस रात नहान होने के बाद जो है गांव का जो पंच लोग होते हैं जी, पंच लोग को अपने विधि विधान के तहत कुल्ही मुड़ा हो या डंगाल हो, उसमें हम लोग गौड़ पूजा करते हैं जी, गौड़ पूजा करते हैं जी। और उसमें गौड़ पूजा छोटे छोटे जो मुर्गी का बच्चा होता है जी, जी। उसको हम लोग बलि के रूप में देते हैं। बलि के रूप में देते हैं? हाँ, बलि के रूप में देते हैं। और जैसे पूजा संपन्न होने के बाद जो गांव का जो पुजर होते हैं जी, हाँ, वो एक अंडा रख देते हैं। अंडा रख देने के बाद जो है वो गांव के जितने सारे गाय बैल पशु, उन्हें सब वो अंडा रखने, जो जहाँ पूजा स्थान है वहाँ रखने के बाद जो है वो जिस जो माने पशु है जी, जो उसको अपने पैरों से जी या टच करते हैं या उसको जैसे भी हो टच करने के बावजूद जो है उसको पकड़ते हैं हम लोग। और उस घर में जिसका बैल होता है, चाहे हमने बैल ही है जी, चाहे गाय, तो उसका घर में माने एकदम सुखी संपन्न होता है जी, सुखी संपन्न होता है। और वो होने के बाद हम लोग गांव के जो लड़की हैं, लड़का लड़की है, हम लोग पूरा मांदर के साथ जी, जो पुजर है जी, उसको हम लोग अपने गांव के ओर प्रस्थान करते हैं, एकदम नाचते झूमते जी। हाँ, और हाँ, और उस दिन जो है हम लोग रात में घर घर हम लोग गाय बैल को हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गए जगाव करते हैं जी, जी, गए जगाव करते हैं जी। और जस्ट वो होने के बाद जो है दूसरा दिन हम लोग, वो रात में संपन्न होने के बाद जो है दूसरा दिन हम लोग
हम लोग क्या उसको जिल्दका बोलते हैं, जिल्दका। बुंगान। जी हाँ, बुंगान उसको बोलते हैं। जी। हाँ, और उस दिन जैसे अपना घर में जो भी जैसा भी हो तैयार एक खाऊ करके जो है हम लोग फिर 3 बजे या 4 बजे के बाद हम लोग पूरा गांव का लड़का लड़की सब मिलकर फिर हम लोग एकदम रात 9 या 10 बजे तक जो है हम लोग सब मिलके हम लोग नाचते गाते हैं। और हालांकि आप तो ऐसे टीचर हैं और मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि आज जब शिकार पे आप लोग निकले थे उसी वेशभूषा से निकले थे, हाँ बिल्कुल। और वेशभूषा आज बिल्कुल अब हटा दिए हैं। अभी जो खेल हो रहा है ये सिंपल ड्रेस में हो रहा है। हाँ हाँ, ये लेकिन कहीं कहीं मैं देखा हूँ कि जो खेल होता है यही वेशभूषा से होता है, जो कि जो शिकार में गए थे वही वेशभूषा से होता है। उसमें फर्क आपको क्या पड़ता है? आप जैसे कि उस वेशभूषा में है नहीं, कुछ गांव में देखें कि वही वेशभूषा पे रहते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है जी। हम लोग संथाल समाज में देखिए हम लोग एक पहचान होता है जी हाँ, जैसे हम लोग कहीं अगर भेंट होता है तो हम लोग डबो जोहार करते हैं। चलिए, डबो जोहार करते हैं तो सेम उसी अनुरूप जो हम लोग शिकार करने भी जाते हैं तो अपना जो है आसार तीर धनुष, जैसे हम लोग उसको तीर धनुष बोलते हैं, माने अपना शस्त्र लेकर जो है हम लोग जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। उसमें जो मिलता है जी। हम नहीं भी मिलेगा वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक जो हम लोग का अपना सांस्कृतिक जो है वो वेशभूषा जो है जी हाँ, वो वेशभूषा में ही हम लोग जाते हैं शिकार पे। शिकार पे। चलिए, और एक भाई मेरा हाँ। मौजूद है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मान सिंह मुर्मू है। चलिए। और मैं इसी गांव का ही रहने वाला हूँ। चलिए, और कुछ 2 शब्द, हालांकि टीचर साहब ने बता ही दिए, 2 शब्द आप कुछ सोहराय पर्व के बारे में बताइए। सोहराय ये आदिवासी का ये जो पारंपरिक संस्कृति है या पूजा मानिए जी और ये हम लोग का 5 दिवसीय के सोहराय होते हैं जी। और 5 दिवसीय अलग अलग दिन ही हम लोग जो पूजा है, जिस दिन नहान है, जिस दिन खुंटव है, जिस दिन जाली है, हकु कटकम है, जी। ये हम लोग 5 दिन ही अलग अलग रूप से हम लोग व्यवहार करते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, हाँ, और जो हर पर्व के पीछे एक बड़ी रात छुपी होती है, आखिर ये तो बुजुर्गों कब से आ रहा ये पर्व, आखिर क्यों आ रहा है? हम लोग जब से जानते हैं या जब से हम लोग देखे हैं जी, तब से ही हम लोग का ये रीति रिवाज जो है, ये परंपरा जो है चलते आ रहा है। चलिए, तो हमारे यहाँ साथी अंगबाली गांव के शख्स ने काफी अच्छा सोहराय पर्व के बारे में जवाब दिया, जो कि कैमरामैन आ सकते हैं। खेल को देखने के लिए काफी है, झूम रहे हैं इस खेल को देखने के लिए। हालांकि सबके घर में मेहमान कल के दिन से मेहमान आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि सामने 16 तारीख या 17 तारीख को मेला है। आपके घर में मेहमान आएंगे? हाँ। आएंगे मेहमान। सोहराय पर्व को खुशी से मना रहे हैं? हाँ। आप भी मना रहे हैं खुशी से? हाँ, मना रहे खुशी से। चलिए, आपका घर में मेहमान आएंगे? हाँ। किसके किसके घर में आते हैं मेहमान, बताइए। सब लोग के घर में आते हैं। सबके घर में आते हैं मेहमान ना। हाँ। और देखिए, काफी झूम रहे हैं इस पर्व को लेकर, और तरह तरह की यहाँ खेल हो रही है। और अंगबाली गांव की माँ बहन जो है खुद यहाँ पे इस खेल को देखने के लिए पहुंचे हैं।